कि भैया ये आप जो तो आप जिला अधिकारी से मिले, मुलाकात किए, क्या कुछ उन्होंने कहा है? मैं सर के बारे में मैंने तो लुधियाना में ही बहुत कुछ सुन रखा था। अच्छा, डीएम साहब का नाम आप लुधियाना में ही सुने हैं? हाँ जी, लुधियाना तक सुना हूँ। और हमारे योगी साहब का नाम तो पूरे देश में फैला पूरे हुआ है, देश में है। पूरे अंतर्राष्ट्रीय फैला हुआ है। तो मेरी सर से एक बेनती थी और मैं सर से बड़ी आस लेकर आया हुआ हूँ कि ये मुझे इंसाफ दिलाएंगे। और सर ने कहा भी इसमें जो भी दोषी पाया जाएगा उस पे कार्रवाई भी होगी और जो जमीन बंटवारे में आएगी वो आपको अपने हिस्से की जमीन मिल जाएगी। जैसे ये डेथ हुई इन्होंने क्या किया, इनका हिस्सा ना दवाई कराने के लिए थाने लेके गए और अपने नाम करवाए। और जब मैं उनसे मेरे को पता लगा, मैं मिलने गया, वो मारने की अभी आप क्या चाहते हैं? सर मैं तो ये चाहता हूँ कि जो हिस्सा है वो बराबर हिस्सा और दादी को मिलने ये आप एक बार चेक कराइएगा पूरा विषय। तो इसमें पूरी जितनी जमीन है, कौन कौन इसमें स्टेक होल्डर्स हैं, किसका क्या बनता है, रिपोर्ट। आप सभी का आप देख रहे हैं NDTV 7। इस समय मौजूद हैं यूपी के संत कबीरनगर और दिखाएंगे कि जिला अधिकारी जनता की फरियाद सुन रहे थे और इसी बीच एक व्यक्ति हैं पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ इनका मामला है। पर सुबह होते ही जिला अधिकारी जनता दरबार में बैठ जाते हैं और जनता की फरियाद सुनते हैं। इसी बीच तमाम ऐसे मामले आए और आइए जानेंगे। नाम क्या है? सर मेरा नाम है राजनाथ। कहाँ के रहने वाले हैं? सर बेसिकली तो मेरा जो कर्म स्थान है वो लुधियाना पंजाब है और मेरा जो जन्म स्थान है, मेरे माँ बाप का जो जन्म स्थान है वो खलीलाबाद उत्तर प्रदेश है। अच्छा, आप लुधियाना में रहते हैं? सर जी सर, मैं और लुधियाना में भी आपकी जन्मभूमि जो खलीलाबाद है? मेरी खलीलाबाद जन्मभूमि है सर। क्या कुछ मामला था? जिलाधिकारी बैठे हुए थे और आप अपनी बात कह रहे थे। देखिए बड़ी एक विचित्र सी बात है। गांव कौन सा आपका? मेरा गांव जो है वो पटखौली पड़ता है। अच्छा, पटखौली। हाँ जी, हंसर बाजार के पास पड़ता है। अच्छा, हंसर दनघटा दनघटा के पास। हाँ। जी सर, दनघटा के पास पड़ता है। तो हमारी ना एक पैतृक जमीन थी। तो मैं बताता हूँ, पैतृक जमीन जैसे दादा जो मेरे थे उनके 4 बेटे थे। मेरे दादाजी की डेथ हुई, वो डेथ होने के बाद वो जो जमीन थी वो दादी के नाम पे चली गई। तो जो मेरे दादा जो मेरे पिताजी 4 भाई थे, मेरे पिताजी की मृत्यु के बाद मेरी माँ ने हमें पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा बनाया लाया कि हम अब लुधियाना में पंजाब में काम आप वहीं पे सेटल हो गए। ठीक है सर। तो मेरे जो माता जी हैं वो यहाँ पे खलीलाबाद आते जाते थे, हम भी आते थे हर चीज में। आप देख सकते हो फोटो में भी, मैं दिखाता हूँ, मैं आपको अभी दिखाऊंगा। तो वो जमीन में मेरे चाचा जी ने क्या किया, जैसे ही मेरी माता जी का भी देहांत हुआ तो मेरे चाचा ने अपनी माँ को, जो मेरी दादी हैं, उनको ले जाकर अपने साथ दवाई के बहाने उनका अंगूठा लगा लिया और अब उनके हिस्से की जमीन अपने नाम करवा ली। ये दनघटा तहसील का मामला है। दनघटा तहसील का मामला है। दान वास्तव में दनघटा वही तहसील है उत्तर प्रदेश के, खासकर संत कबीरनगर में, कि लंदन में बैठे हुए व्यक्ति की करोड़ों की संपत्ति एक दूसरे के नाम हो जाती है। ये उसी तहसील की बात कर रहे हैं कि जहां आए दिन मामले चलते रहते हैं। सर मैं ये कहना चाहता हूं, जब आप किसी कोई जो संपत्ति होती है, पैतृक संपत्ति होती है, उसको आप किसी को अगर दान में देते हैं तो बाकी भी जो बच्चे होते हैं उनसे पूछा जाता है कि भैया ये आप तो आप जिलाधिकारी से मिले, मुलाकात किए, क्या कुछ उन्होंने कहा है? मैं सर के बारे में मैंने तो लुधियाना में ही बहुत कुछ सुन रखा था। अच्छा, डीएम साहब का नाम आप लुधियाना में ही सुने हैं? हाँ जी, लुधियाना तक सुना हूँ। और हमारे योगी साहब का नाम तो पूरे देश में फैला हुआ है, पूरे देश में है, पूरे अंतर्राष्ट्रीय फैला हुआ है। तो मेरी सर से एक बेनती थी और मैं सर से बड़ी आस लेकर आया हुआ हूँ कि ये मुझे इंसाफ दिलाएंगे। और सर ने कहा भी इसमें जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई भी होगी और जो जमीन बंटवारे में आएगी वो आपको अपने हिस्से की जमीन मिल जाएगी। हमारे साथ मौजूद थे जिलाधिकारी, दिखाएंगे तस्वीरें कि बैठे हुए थे, जनता की फरियाद सुन रहे थे। उसी बीच पहुंचते हैं और पूरे मामले को जिलाधिकारी ने संज्ञान में लिया है और जांच के बाद क्या कुछ निकल के सामने आता है। पर वास्तव में जहां एक तरफ देखा जाए तो दनघटा तहसील आए दिन सुर्खियों में बनी रहती है। दनघटा वो तहसील है कि जहाँ पे मुर्दे को जिंदा कर दिया जाता है और जिंदे को मुर्दा। कुछ दिन पहले आप लोगों ने सुना होगा, खेलई नाम का एक व्यक्ति जिसको कागजों में मृत घोषित कर दिया गया और उसके बाद जिस दिन उसे जिंदा होना था उसी तहसील में वो दम तोड़ देता है। अधिकारी ने इस ऐसे मामले को संज्ञान में लिया है। क्या कुछ निकल के सामने आता है